All right, so hello everyone. So let's go live from Instagram also, and here let's go live from Facebook also. So just give me a second. Just give me a second. I hope everybody is watching us right now. So this is going to be an incredible session. Just give me a while. So from another computer, we are going live on Facebook. So बहुत सारे ऐसे लोग हैं. Okay, all right. Instagram पे भी a lot of people have joined already, and here wait for a while. Yeah, so Facebook people can also watch me now. So a lot of people are here on Facebook as well. Just next. Okay. If you're waiting, it will be worth it. Let me tell you very frankly and honestly. All right. इससे एक फायदा और होगा क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अभी तक ज्वाइन नहीं कर पाए हैं, वो भी ज्वाइन कर लेंगे. ओके, गॉट इट. एंड can you check, are we live on Facebook? Can you check please? Because here things, are we live on Facebook also? बड़ा अच्छा लगता है आप सबके यार, इतने सारे कमेंट्स आ रहे हैं. अभी मैंने देखे भी नहीं है, बट अ लॉट ऑफ पीपल. ओके, a lot of people are commenting right now. The good thing is everybody is at home today. सब holiday बना रहे हैं. So just a second. You check this for a while now. Wait. Just leave that right now. Just check from here. Are we live on Facebook or not? If not, then as soon it will be live, just you can rotate the camera towards me. All right, so hello everyone, and सबसे पहले तो आप सबको इंडिपेंडेंस डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं. वेल, ये जो सेशन है ये थोड़ा सा अलग होने वाला है बिकॉज आपने शायद टाइटल पढ़ ही लिया होगा. मैंने जैसे लिखा हुआ है द रियल मीनिंग ऑफ इंडिपेंडेंस. अब हम सब, होता क्या है जनरली, चाहे 15 अगस्त आए, चाहे 26 जनवरी आए, हम लोग ना अंदर से देश प्रेम की भावना आ जाती है हमारे अंदर से, और हम पूरे साल भूल जाते हैं उसे. हम पूरे साल अपने कामों में बिजी होते हैं, बट जब इंडिपेंडेंस डे की बात है, रिपब्लिक डे की बात है, हम पोस्ट भेजेंगे, हम शेयर करेंगे लोगों के साथ, मतलब तिरंगे भेजने लग जाते हैं, सब लोग अपनी डीपी चेंज कर लेते हैं. सो ये हर साल की बात है. इट इज नॉट न्यू, इट इज नॉट समथिंग न्यू. बट व्हाट आई रियली वांट इज, इस इंडिपेंडेंस डे के बाद आप लोग थोड़े से बदल गए. आप लोगों में जो थोड़ा सा बदलाव चाहिए वो आ जाए. बिकॉज लेट मी टेल यू, मतलब ये मेरा अपना मानना है, मुझे नहीं पता आपका मानना है कि आप अपने चैट में बता सकते हैं. सो मेरा पर्सनली मानना ये है कि देयर इज ओनली वन फ्रीडम, देयर इज ओनली वन काइंड ऑफ इंडिपेंडेंस, एंड दैट इज फाइनेंशियल फ्रीडम, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस. मतलब हम जब आजादी की बात करते हैं, मतलब क्या है आजादी का आपके हिसाब से, मतलब क्या आजादी का? चलो जी, अंग्रेज चले गए, समझ आ गया हमें, अंग्रेज चले गए, बट क्या आज हम सच में आजाद हैं? अगर आपको लग रहा है ना कि हम आजाद हैं, तो मैं आपको एक छोटी सी एक्टिविटी के लिए बोलता हूँ. अभी जस्ट आप इसे अभी लाइव देख रहे हैं, आप गूगल पे लिखिए डेट ऑन इंडिया. इंडिया पे कितना कर्ज है अभी, हमारे भारत पे अभी कितना कर्जा है, बस इसे आप एक बार चेक कर लीजिए. आपके सामने जो फिगर आएगी वो आपके होश उड़ा देगी. सो इनफैक्ट अगर आप अभी जस्ट आप सामने गूगल पे लिखेंगे कि डेट ऑन इंडिया, तो सबसे ऊपर आपको लिखा हुआ आ जाएगा 2021 के अकॉर्डिंग 570 बिलियन का डॉलर्स में हमारे ऊपर कर्जा है. 570 बिलियन डॉलर्स. सो अभी 1 बिलियन कितना होता है, 1 बिलियन कितना होता है? अभी अगर आप 70 रुपए का भी डॉलर पकड़ लो, अभी डॉलर 74 का चल रहा है, बट मैं 70 का भी पकड़ लूं, तो आपको एक रफ एस्टिमेशन के लिए बता रहा हूं, 7,000 करोड़ रुपए होता है आपका 1 बिलियन. 7,000 आगे करोड़, मतलब 7 जीरोस और लगेंगे. अब 7,000 करोड़ के बाद 570 उसे मल्टीप्लाई कीजिए.
सो आपको एक बड़ी डरावनी सी फिगर सामने आएगी, एंड दैट इज, अगर मैं 70 के हिसाब से ले रहा हूँ, मैं डॉलर को बोल रहा हूँ, बार बार 70 के हिसाब से ले रहा हूँ, तो आपके सामने फिगर आएगी अप्रोक्सीमेटली 40 लाख करोड़ की। 40 लाख करोड़ के कर्जे पे अभी हम बैठे हुए हैं और हम बोल रहे हैं हम फ्री हैं, हम इंडिपेंडेंट। मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर आप आज विकास देख रहे हो, आप देख रहे हो जी रोड्स बन रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, ये सब कुछ कर्जे पे हो रहा है, सब कुछ कर्जे पे हो रहा है। एंड हम बहुत सारे बबल्स की बात करते हैं, सम पीपल आर टॉकिंग अबाउट स्टॉक मार्केट बबल, सम पीपल आर टॉकिंग अबाउट क्रिप्टो बबल, सम पीपल आर टॉकिंग अबाउट लॉट ऑफ बबल्स, बट सबसे बड़ा बबल जो है ना, जिसके ऊपर अभी हम बैठे हुए हैं, हम सब बैठे हुए हैं, दैट इज दिस डेट। जो डेट आप कर्जे का बबल है ना, ये सबसे बड़ा बबल है। और जिस दिन ये फटेगा ना, आपको समझ आएगा कि यार उस वक्त, मतलब ये ऐसा नहीं, इसका इम्पैक्ट चल नहीं रहा, चल रहा है। आप देखो ना, डॉलर बढ़ता जा रहा है, कभी कमी नहीं हो रहा। ऐसा तो हो नहीं रहा हमारा रुपया स्ट्रांग हो रहा है, हमारा देश कर्जे में डूबता जा रहा है। और ये बहुत पुरानी कहावत है, अगर किसी को घुटने पर लाना हो तो दो तरीके हैं, या तो आप तलवार के बल पर ले आओ। अब हम लड़ाइयां तो इतनी करते नहीं है, तलवारें तो खत्म हो गई, बंदूकें चलती हैं अब तो खैर, बट या तो आप तलवार के बलबूते पे ले आओ, या कर्जे के ऊपर ले आओ। अगर कर्जा चढ़ा दोगे किसी के ऊपर, तो वो अपने खुद घुटनों पे गिर जाए। हम क्या कर सकते हैं एज एन इंडिविजुअल? हम देश प्रेम की जब भावना की बात करते हैं, हम इंडिया के सिटीजन होने की बात करते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं? ये बहुत बड़ी चीज है। इसे अगर आपने समझ लिया, बहुत छोटे से आसान शब्दों में मैं बात करूंगा आपकी साथ, और आपको ये समझ आ जाएगा व्हाट वी कैन डू टुगेदर। देखिए, आज आप कुछ भी बोलिए, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितने लोग मेरी मेंटालिटी से, मतलब इज इट गोइंग, इट्स नॉट वर्किंग, ऑलराइट, लीव इट, वी विल अपलोड अनदर वीडियो। सो मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता कि कितने लोगों को जैसे मेरा माइंडसेट है, बिल्कुल उनका भी वैसा ही माइंडसेट होगा, इससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस चीज से पड़ता है क्योंकि जो मैं बोल रहा हूँ वो टेस्टेड एंड प्रूवन है, तो ज्यादातर लोगों को अगर उस पर बिलीव करना, वो कर सकते हैं। जिसे नहीं करना, वो अपनी जो अभी जैसे 15 अगस्त बना रहे हैं पतंगे उड़ाते हुए, वो बनाते रहिए, देश जहां जा रहा है, जिस डायरेक्शन में जा रहा है, जाता रहेगा। बट अगर कुछ लोगों को भी समझ आ गई मेरी बात, तो वी कैन ब्रिंग अ चेंज। नाउ व्हाट काइंड ऑफ चेंज एम आई टॉकिंग अबाउट, उसके ऊपर मैं बात कर लेता हूं कि मैं किस चेंज के ऊपर बात कर रहा हूं। सो स्टेप बाय स्टेप शुरू करेंगे एंड यू विल जस्ट एंजॉय इट। अच्छा, यहाँ पे किसी ने सुपर चैट किया है एंड बोला हैप्पी इंडिपेंडेंस डे पुष्कर भाई, रिमेंबर रवि फ्रॉम ऑल राइट। सो नैनीताल ट्रिप में मुझे मिले थे। वेरी नाइस यार, वेरी नाइस, इतने सारे लोग हैं, आई हैव मेट सो मेनी पीपल एंड वेरी गुड टू सी। नैनीताल ट्रिप तो शायद तब की है जब मैं 14-15 साल का हुआ करता हूँ। हाँ, तो ये तब की ट्रिप के पर्सन है, शायद तब मुझसे मिले थे। परफेक्ट यार, परफेक्ट। सो बताइए कितने पुराने लोग, मतलब जिन्हें, मतलब आज की डेट में, आज वो हमारे साथ नहीं है, बट यूट्यूब के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से वो लोग साथ में हैं। सो मैंने बोला कि अगर कुछ लोग भी मेरी बात को समझते हैं तो बहुत बड़ा इंपैक्ट आता है। नाउ व्हाट इज दैट इंपैक्ट, व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट? देखो, जब ब्रिटिशर्स थे तो वो चाहते थे कि हम लोग गुलामी करें और हम गुलाम बन के रहें। तो गुलाम का सिंपल सा मतलब है, ज्यादा सोचो मत, कुछ बड़ा मत करो। सो यू नीड नॉट टू डू एनी काइंड ऑफ अ बिजनेस, और यू नीड नॉट टू बी फ्री। ठीक है, गुलाम का मतलब फ्री नहीं है, हमें सिर्फ नौकरी करनी है। अब वो माइंडसेट जो बनाया गया, वो अभी तक गया नहीं है, वो बिल्कुल अभी भी सस्टेन करता है। इफ यू गो टू यूपी, बिहार एंड उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, ये कुछ ऐसी जगह बता रहा हूं जहां पे देर आर सम रीजन्स, ऐसा नहीं है कि सभी लोग उसी तरीके से जिंदगी व्यतीत कर रहे हैं, बट ऐसे कुछ रीजंस हैं जहां पे एक्सट्रीम पॉवर्टी, एक्सट्रीम पॉवर्टी मतलब बहुत ही ज्यादा गरीबी है। आई हैव बीन टू दोस प्लेसेस एंड मैं आपको बता सकता हूं। अब वहां पे जाके लोगों की जो मेंटालिटी है वो बिल्कुल इसी तरीके से है कि यार कैसे भी करके ना एक अच्छी नौकरी लग जाए, और अच्छी नौकरी का मतलब होता है सरकारी नौकरी। अगर सरकारी नौकरी लग गई तो जिंदगी सेट है, वरना जिंदगी बर्बाद है। मतलब इतनी क्लियर मेंटालिटी उन लोगों की कि ओनली गवर्नमेंट सर्विस इज द बेस्ट सर्विस, नथिंग एल्स, कुछ और नहीं करना, कुछ और चीज के बारे में सोचना भी नहीं है। बच्चे पढ़ रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, बहुत मेहनत करते हैं, अब उन्हें जो गाइड किया गया वो वही करते हैं, और वो गलत नहीं कर रहे। बट बड़ा शॉर्ट में मैं बोलता हूँ इस बात को कि अगर हम इसी चीज के पीछे भागते रहेंगे कि हमें नौकरी करनी है, नौकरी करनी है, नौकरी करनी है, तो हमारा देश नौकर बन जाएगा। और गवर्नमेंट के ऊपर लोड पड़ता है। गवर्नमेंट के ऊपर लोड क्यों पड़ता है? क्योंकि गवर्नमेंट हर बार इलेक्शंस में आके दावे करती है कि हम आपको नौकरियां देंगे, हम एम्प्लॉयमेंट देंगे। अब ये नौकरियां, एम्प्लॉयमेंट, जिसकी भी बड़ी बड़ी चीजों की बातें करते हैं, ये गवर्नमेंट पे लोड बढ़ता जा रहा है। एक्चुअल में ये गवर्नमेंट की ड्यूटी से बढ़कर ना हम लोगों की ड्यूटी है कि अगर आप, इफ यू चूज टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर, इफ यू चूज टू बिकम अ बिजनेसमैन, आप वो नौकरियां क्रिएट करते हो। आप मांगते नहीं हो, आप क्रिएट करते हो। आप एक इकोसिस्टम बनाते हो जिसमें लोग काम करते हैं। देखो, कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता। बात ये नहीं कि नौकरी करना गलत बात है, बात ये है कि आज पूरा इंडिया किस डायरेक्शन में बढ़ रहा है। अगर हर इंसान गवर्नमेंट जॉब ही चाहता है और वो लिमिटेड है, तो सबको नहीं मिलेंगी।
अगर हम इस डायरेक्शन में बढ़े दैट इफ वी बिकम एंटरप्रेन्योर्स, सबसे पहले तो वो जो बेरोजगारी वाला सीन है, वो लोगों को जॉब देने वाला सीन है, वो हम खुद क्रिएट करेंगे। दूसरी चीज, ये बड़ा सिंपल सा सवाल आप लोगों से मैं पूछ लेता हूँ कि आपके हिसाब से ज्यादा टैक्सेस कौन देता है? एक वो इंसान जो एक नौकरी कर रहा है, या वो इंसान जो बिजनेस कर रहा है? आप डेफिनेटली बोलोगे सर अगर नौकरी में सैलरी बहुत ज्यादा है और एक इंसान मान लो बिजनेस में 1 लाख रुपए कमा रहा है, नौकरी 10 लाख की, तो 10 लाख वाला ज्यादा टैक्सेस देता है। ऑनेस्टली स्पीकिंग, ये बात बिल्कुल ठीक है आपकी कि मैंने टैक्सेशन के ऊपर काफी कुछ सिखाया भी हुआ आपको कि ओवरऑल बिजनेसमैन अगर सेम इनकम पे भी है, मतलब 10 लाख रुपए मान लो कोई जॉब में कमा रहा है, 10 लाख रुपए कोई बिजनेस में कमा रहा है, तो बिजनेसमैन कम टैक्स देगा। बट ओवरऑल बिजनेस में लोग ज्यादा कमा लेते हैं, एंड बिकॉज वो ज्यादा कमाते हैं, दे पे मोर टैक्सेस टू द गवर्नमेंट, एंड गवर्नमेंट चलती है टैक्सेस के ऊपर। ठीक है, जो हम टैक्स पे कर रहे हैं उसी से कर्जा खत्म होना है। जो हम टैक्स पे करते हैं, चाहे डायरेक्ट दो चाहे इनडायरेक्ट दो, आप सामान खरीद के लाते हो तब भी इनडायरेक्ट टैक्स देते हो, अगर मैं टी शर्ट भी खरीद के लाया तो भी टैक्स गया है। ठीक है, तो बात सिंपल सी ये है कि अगर हम बिजनेस करते हैं तो और हम ज्यादा पैसा कमाते हैं, सो वी पे मोर टैक्सेस टू द गवर्नमेंट। अब बात यहां पर आती है, अगर आपको इंडिया के लिए सच में कुछ करना है ना, इस चीज को नोट कर लीजिए, आप इस चीज को बिल्कुल नोट कर लीजिए दैट यू हैव टू बिकम सेल्फिश। आपको सेल्फिश बनना पड़ेगा। मेरा सेल्फिश बनने से मतलब क्या है, इसे समझिएगा। सेल्फिश बनने से मेरा सिंपल सा मतलब ये है, भैया पहले अपने बारे में सोचो। यू हैव गॉट ओनली वन लाइफ। सो एक बड़ा छोटा सा फेज होता है, इसे बोलते हैं योलो। योलो का मतलब होता है यू ओनली लिव वंस। आप सिर्फ एक ही बार जीते हो, तो एक ही जिंदगी मिली है। ऐसा कुछ नहीं है कि हम दोबारा जन्म लेंगे, पुनर्जन्म, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। सो जस्ट थिंक अबाउट इट कि दिस इज द ओनली लाइफ दैट यू हैव। अब एक और बहुत अच्छी स्टेटमेंट मुझे लगती है कि स्वर्ग और नर्क दोनों यहीं पर है। आप अपनी जिंदगी को जहन्नुम बना लो या जन्नत बना लो, आपके हाथ में। और आप जिस जन्नत को एक्सपीरियंस करना चाहते हो वो भी इसी दुनिया में मिलेगी। बट टू एक्सपीरियंस दैट हेवन, यू नीड मनी। You need money. See, I talk a lot about money. I think about money, and therefore I make money. But I'm telling you all कि आपको ना सोचना पड़ेगा इस बारे में। You have only one life, and there is only one independence. एक ही आजादी है, वो है फाइनेंशियल फ्रीडम। एक इंसान को बोलो तू आजाद है, पर उसके पास पैसे नहीं, वो क्या कर लेगा? वो अपनी सिटी से दूसरी सिटी में नहीं जा सकता, क्योंकि वहां पे जाने के लिए भी पैसे चाहिए। यू नीड मनी फॉर एवरीथिंग। जब तक आप लोग इस चीज को अवॉइड करोगे ना, पैसे नहीं, पैसे बेकार की चीज है, पैसे के बारे में बात नहीं करनी। मुझे बचपन से अपने घर में यही सब चीजें सिखाई गई थी, तो आपके घरों में भी ऐसे ही होता होगा कि वी शुड नॉट टॉक अबाउट मनी मच, बट अल्टीमेटली यू नीड मनी फॉर एवरीथिंग। यू नीड मनी फॉर एवरीथिंग। आज जिस कंप्यूटर से या जिस मोबाइल फोन से हम लाइव भी जा रहे हैं, आपसे बात भी कर रहे हैं, सो इसके लिए भी पैसे चाहिए यार। यू नीड मनी फॉर एवरीथिंग। हर चीज के लिए पैसे चाहिए, जिंदा रहने के लिए पैसे चाहिए। एंड इफ यू अवॉइड इट थ्रू आउट योर लाइफ, स्कूल के टाइम पे, बचपन के टाइम में आपको उसे अवॉइड करने के लिए बोला गया, सो यार आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो जब आप एकदम से अपनी एजुकेशन कंप्लीट करोगे आप लाखों करोड़ों रुपए कमा रहे होगे? आप नहीं कमा सकते। आपका माइंडसेट उस तरीके से डिजाइन नहीं किया गया। नाउ व्हाट यू आर रिक्वायर्ड टू डू इज, सी, अगर हम लोगों को इंस्पायर करें, सो आई वांट टू क्रिएट अ रिपल इफेक्ट। अब वो रिपल इफेक्ट का मतलब कैसे समझते हैं, बड़ा शॉर्ट में समझते हैं। मैं बात करता हूं टू बिकम अ गो सेल्फ, आई टॉक अबाउट दैट यू बिकम सेल्फ मेड। हमारा गो सेल्फ मेड मिशन है, यू ऑलरेडी नो अबाउट इट। नाउ मैंने इस बारे में कुछ सोचा, चलो मैं अमीर बन गया यार, मैंने पैसे कमा लिए, मैं पैसे कमाऊंगा, आगे तक भी कमाएंगे, हम टैक्सेस देते रहेंगे, मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में बहुत कुछ कंट्रीब्यूट करने वाला हूं थ्रू आउट माई लाइफ। सो ऐसा ये क्लैरिटी है मेरे दिमाग में कि अगर हम पैसे कमाएंगे, हम टैक्सेस देंगे, हम इंडिया को सपोर्ट कर रहे हैं। और ये मेरी फीलिंग है, आप मानो ना मानो, बट मेरा अपना मानना ये है कि हम सपोर्ट सिर्फ तभी कर सकते हैं जब तक हम गवर्नमेंट पे डिपेंडेंट ना हो, गवर्नमेंट हम पे डिपेंडेंट हो जाए। और ऐसे बनो। ठीक है, जो ये आप देख रहे हो 40 लाख करोड़ का कर्जा, यार ये एक आदमी अकेले खत्म नहीं कर सकता। हाँ, अगर मुकेश अंबानी से कुछ बेच बाच के खत्म करते तो एक अलग बात है, बट ही इज नॉट गोइंग टू डू दैट, बट डेफिनेटली ही इज पेइंग टैक्सेस। सो आप लोगों को भी उस चीज को समझना है दैट इफ यू बिकम सेल्फ मेड, इफ यू मेक मनी एंड यू पे टैक्सेस, आप गवर्नमेंट पे डिपेंड नहीं हो रहे। आप गवर्नमेंट से सब्सिडी नहीं मांग रहे, आप गवर्नमेंट से नहीं मांग रहे कि मेरे को जॉब दो, आप गवर्नमेंट से नहीं मांग रहे कि मेरे को राशन दो, आप गवर्नमेंट से नहीं मांग रहे मुझे फ्री बिजली दो, आप अपाहिज नहीं बन रहे, बट गवर्नमेंट आपको अपाहिज बनाना चाहती है। काफी बार मैंने ऐसा देखा है कि दे टॉक अबाउट हम ये फ्री कर देंगे, हम वो फ्री, सब कुछ फ्री, एंड पीपल बिकम जस्ट हेल्पलेस, दे बिकम हैंडीकैप्ड। यू नीड टू मेक पीपल सेल्फ मेड। उनको सिखाओ, उनको स्किल्स दो, उनको माइंडसेट दो कि अल्टीमेटली यार दिस इज इंपॉर्टेंट एंड दिस इज व्हाट यू आर रिक्वायर्ड टू डू। अगर हम अपनी आने वाली जनरेशन को ये सिखाएंगे कि आपको गवर्नमेंट पे डिपेंड नहीं होना, यू डू समथिंग सो बिग दैट आप अपनी जिंदगी, मैंने बोला सेल्फिश हो जाओ, ठीक है, अपने लिए करोगे, आप अपने लिए करते हो, अपनी फैमिली के लिए अपने आप होना शुरू हो जाता है। जब फैमिली के लिए होना शुरू हो जाएगा, आपके पास इतना होगा तभी आप सोसाइटी के लिए कर पाओगे। जिस इंसान के पास खुद खाने के लिए नहीं है, वो लोगों को खाना कैसे खिलाएगा? वो नहीं कर सकता। वो इंसान वही कर सकता है जिसके पास होगा। एंड इफ यू आर नॉट थिंकिंग अबाउट इट,
इफ यू आर जस्ट अवॉइडिंग इट, अगर आप इस बारे में सोच नहीं रहे तो फिर आप गलत ट्रैक पे जा रहे हो। इंडिपेंडेंस आज हम 75th मना रहे हैं, हम 80th भी मनाएंगे, हम 90th भी मनाएंगे, हम 100 भी मनाएंगे, बट इन हर सालों में ये जितने भी साल बढ़ने वाले हैं, हम किस डायरेक्शन में जाने वाले हैं, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। क्या हम इस कर्जे को बढ़ाते रहेंगे? और ये हर बात गवर्नमेंट आके बड़े बड़े वादे कर देती है और लोन लेके आपके लिए जो काम करती है वो करती है। वो पैसा जो है ना, जो टैक्सेस का जा रहा है, वो आप देखते हो बहुत ज्यादा बर्बाद भी होता है, ठीक है, उसके लिए मैं किसी को दोष नहीं दे रहा, बट मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ कि इतना पैसा दो दैट आवर गवर्नमेंट बिकम सो रिच, आवर इंडिया बिकम सो रिच। एंड वो हो सकता है यार, मतलब इट इज नॉट अ बिग थिंग, बड़ी चीज नहीं है, बस बात है डायरेक्शन की। कोई सिखाने वाला नहीं, कोई समझाने वाला नहीं है, कोई इस टॉपिक पे बात ही नहीं करता। इंडिपेंडेंस डे पे सब बात करेंगे, मतलब ठीक है, हर चीज की अपनी इंपॉर्टेंस है। हम शहीदी जितनी भी हुई है उन्हें याद करते हैं, मतलब मेरा खुद सल्यूट है उन लोगों के लिए जो आज बॉर्डर पे खड़े हैं। जब मैं कश्मीर गया, मैं लद्दाख गया, मैंने जाके देखा लोग, मतलब आप सोच भी नहीं सकते एक एक आर्मी ऑफिसर कितनी मेहनत करता है। वी कैन नॉट इमेजिन दैट। वो वहां पे ठंड पे खड़ा हुआ है, जहां पे आप 5 मिनट सांस लेने में आपको मुश्किल हो रही है, वो वहां पे अपनी ड्यूटी निभा रहा है। तो वो एक अलग लेवल की चीज है। बट हम जहां पे शहरों में रह रहे हैं, हम देश के लिए क्या कर सकते हैं? जो सबसे बड़ी चीज है वो ये है, मैं बड़ा ब्लंटली बोलता हूँ और बहुत ऑनेस्टली बोलता हूँ, अमीर बन जाओ। इफ यू बिकम रिच, यू मेक मनी, यू पे टैक्सेस, यू डू फॉर कम्युनिटी, यू डू फॉर योर कंट्री। गरीब रह के तुम देश को बर्बाद कर रहे हो। और गरीब इंसान पैसे से नहीं होता, सोच से होता है। इफ योर थिंकिंग इज पुअर, यू विल रिमेन पुअर थ्रू आउट योर लाइफ। You have to think about it that I need to make a lot of money, I need to become rich. Now, अब हमने बात करी, ठीक है जी, पैसे कमाने, हमने कर्जे की भी बात कर ली, देश के ऊपर बहुत ज्यादा कर्जा है, एंड हमने एक रिपल इफेक्ट की बात करी। अब रिपल इफेक्ट को थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखो, मैं कर सकता हूँ, मैंने किया, मैंने मेहनत करी, मेरी डायरेक्शन ठीक थी, मेरा माइंडसेट ठीक है, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। अब यहां से जब मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, देखो, एक लीडर का काम क्या होता है? एक लीडर का काम ये नहीं होता कि वो लीडर है और उसके फॉलोअर्स हैं। सी, आई नेवर से दैट आई हैव फॉलोअर्स, आई से आई हैव अ फैमिली। मेरी कोई ऑडियंस में मैं आई वुड नेवर से दैट आई हैव अ लॉट ऑफ फॉलोअर्स, आई विल से ऑलवेज दैट आई हैव अ बिग फैमिली। आप लोग मेरी फैमिली हो ना हो। अगर आप मेरे फैमिली हो, कुछ लोग मेरे से बड़े हो सकते हैं उम्र में, कुछ लोग मेरे से छोटे हो सकते हैं, सो भाई बड़े हैं या छोटे हैं, दोनों के लिए रिस्पेक्ट है। बट एक बात है, अगर इफ आई एक्सपीरियंस समथिंग इन माई लाइफ जिससे मेरी लाइफ में कुछ अच्छा हुआ, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। अब एक लीडर का काम फॉलोअर बनाना नहीं होता, एक लीडर का काम होता है लीडर बनाना। आप लोगों के लिए बता रहा हूँ, ये मैं अपने लिए नहीं बोल रहा हूँ। अगर आप लीडर बनते हो तो लीडर का काम फॉलोअर बनाना नहीं होता। बॉस और लीडर में यही फर्क होता है कि बॉस सिर्फ ऑर्डर देता है, लीडर कहता है आओ मिलकर करते हैं, आओ मिलकर करते हैं। ठीक है, ये बहुत पावरफुल सेंटेंस है, आइए मिलकर करते हैं। तो आप मेरी फैमिली का हिस्सा हो, और मैं ये आप लोगों से बोल सकता हूँ क्योंकि आप मेरी फैमिली का हिस्सा हो, कि जो ये गो सेल्फ मेड है ना, इसे मेरा मिशन नहीं है, ये आपका भी होना चाहिए। ये गो सेल्फ मेड एक क्रांति, एक रेवोल्यूशन है, एंड इसे मैं बोलता हूँ, कुछ टाइम बाद इसे पूरा इंडिया बोलेगा। ये मेरा मिशन है कि लोग अपना माइंडसेट चेंज करें, कामयाब बने, पैसा कमाएं, एंड एक लीडर जो है वो खुद लीडर बन के फॉलोअर्स ना क्रिएट करे, वो और लीडर्स बनाए। सो जो मल्टीप्लिकेशन इफेक्ट की बात हम करते हैं, वो आपने मूवी देखी होगी, 2 के 4, 4 के 8, मतलब वो एक रिपल इफेक्ट जा रहा है, सीधा सीधा स्नोबॉल इफेक्ट जा रहा है। तो वो स्नोबॉल इफेक्ट हम भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, दैट आप लोग यू बिकम सक्सेसफुल, आप लोग कामयाब बनो। देखो, हम हेल्प कर रहे हैं। I make a lot of content on financial education. The reason I make content on financial education is because पहले तो आप लोग उसे पसंद करते हो। दूसरी चीज, मेरी किसी भी एक वीडियो से किसी की भी लाइफ में अगर थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन हो गया, किसी की जो थिंकिंग है वो थोड़ी सी भी चेंज हो गई और उसने अपनी जिंदगी को बदल लिया, आने वाली सारी जनरेशंस बदल जाएंगी, सारी जनरेशंस बदल जाएंगी। एक इंसान को मेहनत करनी होती है, अपने आप खानदान की डेस्टिनी को चेंज कर सकते हो। सिर्फ एक इंसान को मेहनत करनी है, वो इंसान कौन है? वो आप हो। सो मेरा कहने का मतलब है कि हमें सबसे पहले तो खुद सेल्फिश हो गए, सेल्फिश हो जाओ। कामयाब होना है, पैसा कमाना, कामयाबी के लिए आपके लिए डेफिनेशन कुछ भी हो सकती है, बट यार सक्सेस की भी बात करें तो फाइनेंशियल सक्सेस ही होती है। सक्सेसफुल इंसान को वो देखता है कि अपना बड़ा घर है, बड़ी गाड़ी है, लग्जरी लाइफ जी रहा है, वो सक्सेसफुल मानते हैं लोग उसे। अब ऐसा नहीं है कि सक्सेस की सिर्फ वही डेफिनेशन है, ऐसा नहीं है। ठीक है, एक इंसान देश के लिए बहुत कुछ करता है, ठीक है, कोई इंसान मान लो स्पोर्ट्समैन है एंड वो देश के लिए बहुत कुछ कर रहा है, मेडल लेकर आ रहा है, जरूरी नहीं कि उसके पास बहुत पैसे हो, बट उसने कंट्रीब्यूट किया, तो उनके लिए भी सैल्यूट है। बट आप लोग अगेन एज एज अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग जो ये सारी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व नहीं है, वो क्या कर सकते हैं? फोकस ऑन बीइंग एन एंटरप्रेन्योर।
जॉब मांगनी नहीं है, जॉब देनी है, ठीक है? लीडर बनना है, कामयाब होना है, अपने गाँव में, अपने कस्बे में, अपने शहर में, अपने ज़िले में आपको एक रोल मॉडल बन के सामने आना है, लोग आपको फ़ॉलो करें और उन्हें भी यही बताना है कि भई टू मेक मनी इज़ नॉट अ बिग थिंग, आप कर सकते हो। कैसे करना है उसके ऊपर वी मेक अ लॉट ऑफ कंटेंट, तो सिर्फ एक ही वीडियो में सारी चीज़ें नहीं हो सकती डिस्कस। बट येस, आई हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट हाउ यू कैन बिकम रिच, हाउ यू कैन मेक मनी, ठीक है? उसके ऊपर बहुत सारी वीडियोज़ बनाई हुई हैं एंड यू यू स्टार्ट विथ समथिंग इवन स्मॉल, बट करो तो सही। बस सोचने की नहीं है हम दिन रात, बस वी आर बिज़ी इन थिंकिंग। डू, टेक सम एक्शंस। आज ये 75th इंडिपेंडेंस डे है, हम 76th भी साथ में मनाएँगे। आज मुझे हज़ारों लोग सुन रहे हैं, इन हज़ारों लोगों में से अगर कुछ लोग भी इस बात को सीरियस ले लेते हैं और अगले 1 साल में वो एक्शंस लेते हैं, वो मेहनत करते हैं, पैसा कमाते हैं, देश के लिए कंट्रीब्यूट करते हैं, लोगों को अपने साथ जोड़ते हैं, ठीक है? दे गिव एम्प्लॉयमेंट टू अदर पीपल, शुरुआत होगी, बहुत बढ़िया, ठीक है? दिस इज़ व्हाट आई वांट, ये मेरे दिल की बात है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मेरी लाइफ का ये मिशन है दैट इंडिया शुड गो सेल्फ मेड। नाउ पीपल नीड नॉट टू थिंक अबाउट जो वो मतलब अभी तक जो एक ऑर्डिनरी आम थिंकिंग चल रही है ना, उसे छोड़ के कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेवल पर आए, और ये कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है नहीं, पर लोगों के हिसाब से है। बिकॉज आपके छोटे छोटे डिसीजंस आपको लाइफ में ना एक अलग लेवल पर ले जाते हैं, छोटे छोटे डिसीजंस। आज आप एक छोटा और एक अच्छा डिसीजन ले लेते हो, आपकी पूरी लाइफ उस डिसीजन से चेंज हो सकती है। सो द रियल मीनिंग ऑफ इंडिपेंडेंस अगेन अकॉर्डिंग टू मी इज फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। जब आप फाइनेंशियली फ्री होगे, यहाँ पे स्ट्रेस खत्म हो जाएगा। आप जो करना चाहते हो, जब करना चाहते हो, आप कर सकते हो। आपके पास पैसे होंगे, आप एनजीओ में डोनेट भी कर सकते हो। आपके पास पैसे होंगे, आप गरीब बच्चों को पढ़ा भी सकते हो। आपके पास पैसे होंगे, आप बूढ़े लोगों का, बीमार लोगों का इलाज भी करा सकते हो। पैसे नहीं होंगे तो खुद आप हेल्प मांगते रह जाओ। So it is very important. See, even if you're on a job, if you have a small job, think about it how you can do something big. Because ये जो है ना, ये बहुत बहुत ज्यादा पावरफुल है। मतलब यार अब मैं कैसे बताऊं आपको, चलिए लेट मी शेयर समथिंग विद यू। सो राइट नाउ आई एम स्टडीइंग, ये सॉरी मैं बता देता हूं आपको। चलो, ये मेरा ना स्टडी रूम है जहाँ पे मैं बैठा हूँ अभी। सो व्हाट आई डू, आई ऐसी है ना शीट्स में बहुत ज्यादा खराब करता हूँ, आपको पता ही है। सो आई हैव ऑलवेज शेयर्ड दिस विद यू कि ये मेरे होमवर्क है। देखो ये मैं पढ़ाई करता हूँ, ये मेरी पढ़ाई चलती है। सो दिस इज समथिंग आई डू ऑन डेली बेसिस। नाउ आई वांट टू शेयर माय गोल शीट विद यू। सो आई हैव अ गोल शीट ऑफ माई सेल्फ ऑल्सो। ओके, वेट फॉर व्हाइल, वेट फॉर व्हाइल। अब आपको ना मेरी गोल शीट देख के कुछ समझ नहीं आएगा, क्योंकि मैं अपनी राइटिंग कुछ समझ सकता हूँ, वो डॉक्टर वाली हैंड राइटिंग है। हाँ, मैंने डॉक्टरी के लिए तैयारी भी करी थी। Alright. So here you see, आपको ऐसे नहीं समझ आएगा कुछ भी, but if you can see here, it's my game plan. So I also designed my game plan. अब मैं आपको कैसे समझाऊं इसे, ये देखिए, दिखाना जरूरी है वैसे नहीं है यार, चलो छोड़ो, आप ज्यादा ही मोटिवेट हो जाओगे। So let's leave it, इसे छोड़ देते हैं, बिकॉज कुछ लोगों के दिमाग के ऊपर से भी जाएगा, सो वो अभी जरूरी नहीं है। आप जिस भी लेवल पे उससे बढ़िया करो। देखो बट मैंने आपको ये बताया कि एट वट एवर लेवल वी आर, आपको एक चीज समझाता हूँ आज। चलिए इस चीज को समझिए। मैंने अपने साथ में ना थॉट एक्सपेरिमेंट किया। ये थॉट एक्सपेरिमेंट क्या है, उसे उसे बताते हैं। देखो, आप एक सर्टेन लेवल तक पहुंचना चाहते हो, जहां पे आप एक अच्छी लाइफ जीना चाहते हो, एक अच्छा लाइफस्टाइल मेंटेन करना चाहते हो, और वो लाइफस्टाइल, वो अच्छा जो से भी आप कहते हो कि आपके पास एक अच्छी गाड़ी होगी, एक अच्छा घर होगा, एंड आपके पास एक अच्छा बैंक बैलेंस होगा, और आपके जो भी खर्चे हैं वो आराम से निकल जाएंगे। मतलब आप उसके लिए मेहनत करते हो। तो मैं उसे बता चुका हूँ कि अगर आप इंडिया में रह रहे हो और एक अच्छी डिसेंट सिटी में रह रहे हो, आप 4 लाख रुपए से ऊपर कमाते हो, यू विल मेंटेन अ गुड लाइफ। 4 लाख से ऊपर, 4 लाख से नीचे थोड़ा सा स्ट्रगल रहता है। सो मैंने वो सारे फेजेस देखे हुए हैं, तो मैं आपके साथ शेयर करूँ, ठीक है? तो अब मैं आपको क्या बताता हूँ, इसे बड़े ध्यान से समझिएगा। आप जब वो 4 लाख वाले सेगमेंट से ऊपर आ जाते हो, यू आर मेकिंग मोर देन 4 लाख रुपीज मंथली, अब उस सेगमेंट से ऊपर आ गए, तो अब 4 लाख रुपए जो महीना कमा रहा है और जो 40 लाख रुपए महीना कमा रहा है, उसके लाइफस्टाइल में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा। ठीक है, गाड़ी में थोड़ा सा फर्क हो सकता है, घर में थोड़ा सा फर्क हो सकता है, बट रहन सहन में, जो आप खा पी रहे हो, जहां पे जिन रेस्टोरेंट्स में आप जा रहे हो, जिन होटल्स में आप रुक रहे हो, जहां पे आप घूमने के लिए जाते हो, सो देयर विल बी नॉट मच डिफरेंस। ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा डिफरेंस होगा। मैंने बोला गाड़ी और घर में हो सकता है,
बट ऐसा नहीं है कि रहने का तरीका बिल्कुल चेंज हो जाएगा. सो अगर एक इंसान जो 4 लाख रुपए महीना कमा रहा है और जो 40 लाख रुपए महीना कमा रहा है वो मिलते हैं साथ में, सो मतलब कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं है. नाउ इफ यू आर मेकिंग 40 लाख रुपीज पर मंथ, आप 40 लाख रुपए महीना कमा रहे हो. अब यार कुछ लोग कहेंगे 40 लाख रुपए महीना, सर क्या बात कर रहे हो. देखो अब मेरी इस बात को भी बड़े ध्यान से समझना. कुछ लोगों के लिए 40 लाख रुपए साल के कमाना बहुत बड़ी बात है. कुछ लोगों के लिए, या फिर मैं बोलूं ज्यादातर लोगों के लिए, 40 लाख रुपए साल के कमाना बहुत बड़ी बात है. और कुछ लोगों के लिए 40 लाख रुपए महीने का आना बहुत ही बेकार और खराब महीना होता है. कि 40 लाख रुपए महीने के आए यार, इस महीने तो काम ही नहीं, बेकार, मतलब कोई मजा नहीं आया. और कुछ लोगों के लिए दिन के 40 लाख रुपए आना मतलब दिन ही खराब हो गया, आज कोई काम नहीं हुआ ढंग का. सिर्फ लेवल की बात है, सिर्फ माइंडसेट की बात है. आप एक बिलियनर की बात करते हो, जरा सोचो, बिलियनर 7,000 करोड़ या 7,500 करोड़ की हम बात कर रहे हैं यार. 7,000 करोड़ रुपए हम इतने प्यार से बोल देते हैं, इतने प्यार से बोल देते हैं. इमेजिन करो आपके हिसाब से जो बंदा 4 लाख रुपए महीना कमा रहा है, अभी आप सोच रहे होगे, काफी सारे लोग सोच रहे होंगे 4 लाख रुपए तो बहुत अच्छा होता है. उसे सोचो उसे कितने जन्म लगेंगे 7,000 करोड़ रुपए पहुंचने के लिए, कितने जन्म लगेंगे. इट विल टेक लाइव्स टू बी एट 7,000 करोड़, बट यू नीड टू टेक लीप्स. मैं बहुत सारी चीजों के ऊपर ऑलरेडी बात कर चुका हूँ चैनल के ऊपर, बहुत सारा कंटेंट है तो हम इसके ऊपर ऑलरेडी बात कर चुके हैं. बट व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट हियर इज, if you are making 40 lakh rupees and if somebody is making 4 crore rupees, then again lifestyle में कोई बहुत मेजर डिफरेंस नहीं होगा. बहुत मेजर डिफरेंस नहीं होगा. डिफरेंस हो सकता है गाड़ी में और घर में, बट बहुत मेजर डिफरेंस नहीं होगा. मतलब जैसी आप फ्लाइट में जा रहे हो, जैसी डेस्टिनेशन पे आप जा रहे हो, वो सिमिलर होने वाला है. बट अब बात आती है, ये जो मैं बातें बोल रहा हूँ ना, ये रियलिटी है यार. मैंने बेस लेवल से शुरू किया, बिल्कुल बेस लेवल से, ठीक है. एंड नाउ मैं ऐसे लोगों के साथ उठता हूँ, बैठता हूँ, बातें करता हूँ जो मेरे से बहुत ऊपर लेवल में. मैं तो सोचता हूँ जी मैं बच्चा हूँ बिल्कुल, और मैं सीख रहा हूँ अभी. बिकॉज द पीपल हु आर मेकिंग अ लॉट ऑफ मनी, दे हैव अ डिफरेंट गेम प्लान. उनका माइंडसेट ही अलग है. वो आपकी और मेरी तरह नहीं सोचते हैं भाई. उनकी थिंकिंग में फर्क है. और ये माइंडसेट डिफरेंस ही है जो इंसान को यहां से यहां और यहां से यहां ले जाता है. बस यही माइंडसेट की इंडिया को जरूरत है. जो सबसे बड़ी नीड है इस वक्त वो है राइट माइंडसेट की. एंड आई होप अगर हम लोग साथ में जुड़े रहेंगे, देखो जहां तक मैं पहुंच रहा हूं वहां तक तो मैं आपको पहुंचा सकता हूं, और उसके आगे जब मैं पहुंच जाऊंगा तो मैं वो भी आपके साथ शेयर जरूर करूंगा. बट ऐसे कोई अब मेरे बहुत बड़े फाइनेंशियल गोल्स नहीं है कि अब यार इतने 1,000 करोड़ रुपए चाहिए और ये चाहिए. मारा मारी नहीं है जिंदगी में. वो हो गया. जहां पे मैं बात करता हूँ ना कि एक स्ट्रगल होती है, एक मेहनत करने का टाइम होता है, वो हमने बहुत करी है, बहुत करी. ग्राउंड लेवल पे आके बहुत करी है. मैंने सेल्स करी है, मैंने मार्केटिंग करी है. जो आप कहते हो घर घर जाके बात करना, ट्रेनिंग्स देना लोगों को, बेस लेवल पे सुबह सुबह जाके पैम्फलेट्स बंटवाना, सारे काम करे हैं लाइफ में. आज जाके एक कंफर्टेबल लाइफ में जी पा रहा हूँ. जहाँ पे ठीक है, जो गाड़ियां मैं सोचता था कभी मेरे पास होंगी हो गई, जो घर सोचता था वो हो गया. सो जो डेस्टिनेशंस पे ट्रैवल करना वो हो गया. अभी एक छोटा सा सपना था कि यार पूरा इंडिया घूमेंगे, वो भी छोटी छोटी जगहों पे जाके जहाँ पे हम कल्चर को टेस्ट कर पाए. वहां पे जाएंगे, पूरे इंडिया को घूमेंगे, इसके बाद पूरा वर्ल्ड भी आप लोगों को घुमाएंगे. एंड मैं एक ही चीज बोलता हूँ यार, आपको ना देखो, देयर आर सो मेनी मोटिवेशनल स्पीकर्स. लोगों को मोटिवेट करना अच्छी चीज है, बट आप जैसे जो सबसे अच्छी तरीके से मोटिवेट करते हो ना लोगों को, वो होता है अपने कर्मों से. सो मोटिवेशन से ऊपर होता है इंस्पिरेशन. You become inspiration for people. You become. It's not about I. It's about us. हम मिलकर लोगों के लिए इंस्पिरेशन बनते हैं. ठीक है, कि लोग देखें और आपको फॉलो करें. आप रोल मॉडल बनो लोगों के लिए. बिकम रोल मॉडल फॉर पीपल, दे फॉलो यू. एंड जैसे मैंने बोला कि हम साथ में मिलकर दुनिया घूमेंगे. मैं स्टार्टिंग करी थी यहाँ से भी इस ट्रेनिंग की, दैट यू ओनली लिव वंस. एक ही जिंदगी मिली है. मुझे भी नहीं पता मेरी जिंदगी कितनी है. हो सकता है 5 साल, हो सकता है 50 साल, हो सकता है 100 साल हो. आई डू नॉट नो, बट हो सकता है 100 साल हो. बट आई डू नॉट नो कि मैं कितना जीने वाला हूँ. सो लाइफ को आपको ना हर दिन जीना है, काटना नहीं है. जैसी आप जीना चाहते हो उसके लिए एक बार मेहनत करनी है मेरे भाई. कर लेते हैं ना साथ में. सो अगेन नीचे यहाँ पे कमेंट में लिखना है. मैं रिपीट कर रहा हूँ, आप लोगों को लिखना है, क्योंकि जो लोग बाद में आएंगे इस वीडियो को बाद में देखेंगे, वो देखें और इंस्पायर हो. कि आपको लिखना है द रियल मीनिंग ऑफ इंडिपेंडेंस इज फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस. जो आजादी के सही मायने हैं वो है आर्थिक आजादी. एंड उसको अचीव करना है
अगर माइंडसेट होगा क्लियर तो डायरेक्शन मिल जाएगी। देखो मैं बैकवर्ड थिंकिंग पे बिलीव रखता हूँ और मैंने उसके ऊपर ट्रेनिंग दी हुई है, आप जाके सुन सकते हो कि इफ योर गोल यू मेक अ रोड, मतलब एक रोड मैप बनाते हो, गेम प्लान बनाते हो और फिर आप स्टेप बाय स्टेप उसे बैकवर्ड विजन में अचीव करते हो, तो उसके ऊपर हम ट्रेनिंग्स कर चुके हैं। बट आई होप यू विल आल्सो मेक अ गेम प्लान फॉर यू। अपने लिए करो, हो जाओ सेल्फिश, आपकी फैमिली के लिए अपने आप हो जाएगा, एंड व्हेन यू विल हैव इनफ, दुनिया के लिए करेंगे साथ में मिलके। सो गो सेल्फ मेड इज नॉट जस्ट माय मिशन, इट शुड बी योर मिशन। एंड यहाँ पे लिख दो कमेंट में, द रियल मीनिंग ऑफ इंडिपेंडेंस इज फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, कि लोगों तक कान कान के अंदर भर जाए, मतलब दिमाग के अंदर, कि भैया आजादी एक ही होती है और होती है फाइनेंशियल फ्रीडम। फाइनेंशियली फ्री होंगे, जिस वक्त देश को हमारी जरूरत होगी हम सबसे आगे होंगे। यार देश पे संकट आया कोरोना वायरस, कौन कंट्रीब्यूट कर रहा था? ठीक है, हर आदमी कर रहा था, कोई 100 रुपए भी कंट्रीब्यूट कर रहा था, कोई लाखों भी कर रहा था, बट देश को जब पैसा चाहिए तो पैसा वही दे सकता है, इसके बाद होगा ना। जो जेब से खुद खाली होगा भैया मुझे दे दो, give money to me, but it is not the thing. Never ask money, you create it, it's the energy, and आप क्रिएट कर सकते हो। सो यार बहुत सारी चीजें हैं जो आपके साथ बात करनी होती है, बट टाइम बहुत ज्यादा हो गया, ऑलरेडी आधा घंटा हो गया आप सबसे बात करते हो और बहुत मजा आया। सीरियसली आई रियली एंजॉयड टॉकिंग टू यू ऑल। नेक्स्ट टाइम हम डेफिनेटली मिलेंगे, क्वेश्चन आंसर सेशन भी करेंगे, एंड आप कितने एक्साइटेड है नेक्स्ट सेशन के लिए वो भी आप नीचे कमेंट्स में बता सकते हैं। एंड यू कैन शेयर दिस, ये लाइव स्ट्रीम को आप शेयर कर सकते हैं उन लोगों के साथ जो लोग रियली में इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं। सो शेयर दिस वीडियो, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल दैट टाइम यू गो सेल्फ।